प्रोग्राम टाइमलाइन से गॾु आऊं आहियां असद मुमताज़। नाज़रीन, पानामा लीक्स खां पोइ हाणे दुबई लीक्स अची चुकी आहे ऐं दुबई लीक्स में पाकिस्तान 17,000 पाकिस्तानियुनि जा 11 अरब डॉलर्स जी 23,000 मिल्कियतूं ज़ाहिर कयूं वयूं आहिनि। त अॼु प्रोग्राम जी निसी में असां इन ते ॻाल्हाईंदासीं त हीअ जेके नाला अचनि पिया, जिन में सियासतदान आहिनि, जिन में ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, जिन में रिटायर्ड ऐं जर्नल्स आहिनि, हाणे हुकूमत खे करणु छा घुरिजे? छा हुकूमत खे इन हवाले सां का कमीशन जोड़णु घुरिजे जेका छंड-छाण करे त हीअ जेके प्रॉपर्टीज़ आहिनि उते उहे लीगल वे में ख़रीद कयूं वयूं आहिनि, इलीगल वे में ख़रीद कयूं वयूं आहिनि? ऐं हीअ जेका दुबई लीक्स ज़ाहिर थी आहे इन जा सियासी ऐं मोरली हवाले सां इन जा कहिड़ा सवाल थींदा, इन ते ॻाल्हाइबो। इन ते बि ॻाल्हाइबो त अॼु बानी PTI जी 190 मिलियन पाउंड्स वारे केस में ज़मानत थी आहे। इहे का ज़मानत आहे, इन जा बि PTI जी सियासत ते कहिड़ा असर थींदा या हाणे बाक़ी कहिड़ा केस बचिया आहिनि जंहिंमें PTI बानी जूं ज़मानतूं थियणियूं आहिनि या ज़मानतुनि लाइ हुनखे हुनजी आज़ादी में उहे के केस आहिनि उहे रंडक बढ़ियल आहिनि? त अॼु के प्रोग्राम जिन ॿिनि अहम मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। हिन असांजे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे MB सुमरो साहब, पाण टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार इस्लामाबाद जा सीनियर रिपोर्टर आहिनि ऐं हुन सां गॾोगॾु असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान ऐं सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर जनाब यासीन आज़ाद साहब, ऐं असांखे जॉइन कंदो मुल्क जो मुमताज़ तजे निगार ऐं कॉलमिस्ट ऐं मुसनिफ़ जनाब सलमान आबिद साहब। MB सुमरो साहब, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ पहिरियों सभु खां पहिरियों ॿुधाइजो त पानामा जीअं आई त हुन त वॾा असर थिया पाकिस्तान जी सियासत ते। पोइ असां ॾिठोसीं त पानामा केस में अॻूणो वज़ीर आज़म मियां नवाज़ शरीफ़ जी हुकूमत बि वही हली हुई ऐं हुनखे इस्तीफ़ा बि ॾियणी पई ऐं पोइ हू वरी नाहिल बि थी वियो। हीअ को दुबई लीक्स आहे, इहो अव्हां सम्झो पिया त केतिरो असरअंदाज़ थींदो सियासी हवाले सां, इन जा केतिरा असर थींदा? जी, हिन जी सियासी अहमियत इन रिपोर्ट जी वॾी आहे, छो त जीअं तव्हां ॿुधायो, फिगर बि ॿुधायो ऐं मालियत बि ॿुधाई ऐं टोटल मिल्कियतुनि जो तादाद बि ॿुधायो त इहो तादाद या मालियत गैर मामूली आहे। असां 2 या 3 अरब डॉलर जे लाइ IMF वटि पंहिंजो मिनफ़ू करे रहिया आहियूं, उन जूं सख़्तु क़िस्म जूं शर्तूं क़बूल करे रहिया आहियूं। त इन करे हिन रिपोर्ट जा असर त थींदा, पर हाणे पहिरियां ही रिपोर्ट जेका आई आहे त जेके पाकिस्तानी 17,000 आहिनि जिन जो दुबई में मिल्कियतूं आहिनि, ऐं पहिरियां ॾिसणो इहो आहे त इन्हनि उहे मिल्कियतूं वठण जे लाइ पैसा कहिड़े ज़रिए माना बैंक ज़रिए पैसा दुबई मुंतकिल कया आहिनि, हुंडी ज़रिए कया आहिनि, कहिड़ो तरीक़ो अख़्तियार कयो वियो आहे। हिकु इहा शइ आहे। ॿी शइ इहा ॾिसणी आहे त पोइ जेका बि रक़म उन्हनि मोकिली आहे उनजो अगरि पतो पए त हिन रस्ते ते हिन ज़रिए सां उहे पैसा मुंतकिल कया विया आहिनि, पोइ ॾिसणो इहो पवंदो त उहा जेका रक़म हुई उहा उनजी जाइज़ आमदनीअ मां आहे या न आहे। अगरि न आहे त आमदनी खां वधीक असां सां चाहण जो केस थी सघे थो, मनी लॉन्ड्रिंग जा केस थी सघनि था ऐं इन जा असर खोड़ सारा थी सघनि था। ऐं मूंखे लॻे थो त हीअ जेका रिपोर्ट आई आहे, इन रिपोर्ट जे अचण खां पोइ इन मामले खे दरगुज़र करणु एॾो आसान न हूंदो, छो त इन में सियासतदाननि खे त घणो फोकस कयो पियो वञे। मूंखे यादि आहे त जॾहिं खां बिलावल भुट्टो क़ौमी असेंबली जो मेंबर थियो आहे गुज़िरियल असेंबली में, तूं 5 साल पंहिंजी दुबई जो बिल्कुलु सही पिया चओ MB साहब, त हुकूमत इन लीक्स खे का नज़रअंदाज़ नथी करे सघे। ऐं ॿीहर अव्हां वटि अचां पियो कते कलाम जी माफ़ी सां। यासीन आज़ाद साहब असांखे जॉइन कयो आहे, मुल्क जो मुमताज़ कानूनदान आहे, सुप्रीम कोर्ट बार जो अॻूणो सदर आहे। उनखां कमेंट वठी वरी ॿीहर अव्हां वटि ईंदासीं, अव्हां वटि जो हिन हवाले सां तजियो बि वठंदासीं, अव्हां जेका इनसाइड आहे उहा बि ज़रूरु मालूम कंदासीं। सर यासीन आज़ाद साहब, प्रोग्राम में ख़ुशि आमदीद सर। यासीन साहब, मेरी आवाज़ आप तक आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है। अच्छा यासीन साहब, ये बताइएगा कि ये जो दुबई लीक्स आई है, बल्कि कल से इसके चर्चे हैं मीडिया में, कानूनी वे क्या है? क्या एक पाकिस्तानी अगर किसी और मुल्क में प्रॉपर्टी खरीद कर सकता है तो कानूनी वे उस पर क्या कहता है कि किस तरह से प्रॉपर्टी खरीद की जा सकती है? सर, उसमें सिर्फ ये होता है कि जो पैसा है जी वो थ्रू स्टेट बैंक का बन जाना चाहिए लीगल वे में जी, और लीगल वे में वो पैसा वहाँ जाके अगर कोई बिजनेसमैन या कोई भी आदमी प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसको कम से कम ये बताना पड़ेगा
कि ये पैसा किन सोर्सेज से कमाया और कैसे किया वहाँ पे। जी। माजी में आपको पता है मियां साहब के खिलाफ भी आपने उस वक्त जो केस लाया था, बार बार कह रहे थे कि आप बताएं कि आपकी सोर्स क्या है, किस तरह से आपने ये प्रॉपर्टी खरीदी। जी। तो जो तरीकाकार है वो अपनी है, लेकिन अगर लीगल वे में कोई आदमी पैसा यहाँ से लेके जाता है थ्रू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और जाके दुबई में या कहीं और प्रॉपर्टी खरीदता है, तो वो प्रॉपर्टी खरीदने का मजाज है। दूसरा ये है कि फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी खरीदना जरा आसान है। मसलन यूके में आप जाते हैं या लंदन में जाते हैं जी, आप कुछ पेमेंट कर देते हैं, मसलन $10,000 दे दिया, $20,000 दे दिया। वहाँ कानून के मुताबिक क्या करते हैं कि आप अपनी उसी जगह को मार्गेज कर देते हैं जी, और फिर बैंकों से कर्जा लेके आप भरना शुरू कर देते हैं। तो अगर किसी ने ऐसे किया है कि उसने जो लीगल वे में पैसा ले गया, कोई प्रॉपर्टी उसने अपने नाम पे बुक कर ली, बाद में उसने बैंक में मार्गेज कर ली और वहाँ से बैंक से पैसे लेके वो डिपॉजिट कर रहे हैं, क्योंकि मसलन आपने 10,000 इंस्टॉलमेंट देनी है जी, और आपने जो जगह ली है मार्गेज करके प्रॉपर्टी का कर्जा आपको मिल जाएगा। अब 10,000 के बजाय 20,000 क्या रेंट में कमा रहे हैं, तो 10,000 आपको बचेगा, 10,000 बैंक को चला जाएगा। एक प्रोसीजर है बाहर के मुल्कों में आसान तरीके से प्रॉपर्टी खरीदने का। जी। इसी तरह अमेरिका में मसलन आप गाड़ी लेने चाहते हैं जी, तो गाड़ी आप जाएंगे शोरूम में चले जाएं, $2,000 या $3,000 आपकी जेब में है, आप शोरूम वाले को देंगे, गाड़ी आपको वो दे देगा मंथली $500 या $1,000 जो आपका फिक्स होगा वो आप देते रहेंगे। वो गाड़ी आपको लीज तक मिल जाएगी 3 साल तक। 3 साल के बाद आपका चलाने से दिल भर गया, वापस जाएं शोरूम में दें और उसके बदले में दूसरी गाड़ी लेके आ जाएं और पेमेंट कंटिन्यू करें। ठीक है। ये न जो मसलन यूएसए है, यूके है जी, वहाँ लोन फैसिलिटीज इतनी ज्यादा हैं और बैंक इंटरेस्ट कम है। हमारे यहाँ तो 22% इंटरेस्ट है, वहाँ पर 5%, 6%, 7% से ज्यादा नहीं है। तो यासीन साहब ये यासीन साहब सर कहते कलाम आप नहीं, मैं उसी पे आ रहा था। जी जी प्लीज। अब अगर आप वेरिफिकेशन करना चाहें तो जिन लोगों के नाम ये दुबई लीक्स में आए हैं जी, आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी कि कौन आदमी पैसा लीगल वे में लेके गया सही और उसने प्रॉपर्टी खरीदी, और कौन आदमी जिसने स्टेट बैंक की परमिशन के बगैर लेके गया और उसने प्रॉपर्टी खरीदी। इन दोनों में फर्क है जी, ठीक है। तो जो आदमी यहाँ से पैसा तो ले गया, सर ये कैसे पता चले सर इस हवाले से कोई इन्वेस्टिगेशन हो, कोई कमीशन बनेगा तभी पता चलेगा ना सर कि इस हवाले से अब हुकूमत को क्या करना चाहिए। नहीं देखें, आप ये बताएं पनामा में आया था 439 आदमी थे ना या 440 जी, तो सवाए नवाज शरीफ के आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की थी सर? तो सही सवाए नवाज शरीफ मुझे बता देना किसी के खिलाफ आपने कार्रवाई की। 439 आदमी था ना जी। आज भी लंदन में जाएं तो 20-20, 25-25 एकड़ पे मुझे पता है बाद पाकिस्तानियों के बंगले हैं वहाँ पे, तो उनका क्या करेंगे फिर? जहांगीर तरीन साहब का जाके पता करें लंदन में जो बंगला है वो कितने एकड़ पे है जी। कई हमारे वकील भाई हैं जिनके बंगले अपने हैं, कोई फ्लैट हैं, वो यहाँ बचे हुए किराया लेते हैं और मजे से जिंदगी गुजारते हैं जी। आपको सिस्टम चेंज करना पड़ेगा, सिस्टम चेंज करें फिर रॉय पीटें। आप सही कह रहे हैं सर, इस सिस्टम ये वाकई सिस्टम का तो मामला है, लेकिन सर अब दुबई लीक्स पे आप क्या ना समझते हैं कि हुकूमत को कुछ ना कुछ तो सर करना होगा ना, यहाँ इतने बड़े तादाद में आप उसको नजरअंदाज तो नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल आपकी बात जायज है। जिस तरह जिन लोगों के नाम आ रहे हैं, मैं एक मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि एक रिटायर्ड जनरल है, रिटायर्ड जनरल की कितनी एक तनख्वाह, जनरल की कितनी एक तनख्वाह होती है, और अगर उस दोस्ती में एक पैसा लेके प्रॉपर्टी खरीदी 1 करोड़ रुपए की, तो मेरा जैसा जो वकील है वो तो इस बात का सोच भी नहीं सकता, अच्छा खासा हम कमा लेते हैं जी। लेकिन इसके बावजूद जिन लोगों की प्रॉपर्टी निकली है, आप इन्वेस्टिगेशन करें, मामला एफआईए को दे दें, सबसे इन्वेस्टिगेशन करें, पूछें कि भाई कौन आदमी लीगल वे में पैसा लेके गया, कौन नहीं गया। अगर साबित हो जाता है किसी का कि नाजायज तरीके से पैसा लेके गए, आपने प्रॉपर्टी खरीदी, वहाँ बैंकों से कर्जा नहीं लिया, डायरेक्ट आप पेमेंट करके फुल पेमेंट की प्रॉपर्टी ले ली, जिसने बैंक से कर्जा लिया वो तो देगा ना कि मैंने प्रॉपर्टी मार्गेज किया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन वाला मामला जो है वो फिर भी होगा। यासीन आज़ाद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं चाहूँगा कि आप इस पे भी ज़रूर अपना
कानूनी नुक्ते नज़र दें, आज जो एक और बड़ी खबर आई है और वो आई है कि 190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई की ज़मानत हुई है। तो आप क्या समझते हैं सर, हुकूमत को अब चैलेंज करनी होगी ये ज़मानत जो हुई है, या आप समझ रहे हैं कि देखें बेल का राइट हर मुल्ज़िम का है, ठीक है सर जी। बड़े लोगों को ज़रा जल्दी मिल जाती है, गरीब बाज़ होगा 3-3, 4-5 साल के बाद जाके बेल मिलती है इसको। लेकिन बेल का राइट हर एक का है, डिपेंड करता है केस टू केस, और जब केस टू केस डिपेंड करता है तो कोर्ट को इस बात का इख्तियार है कि बेल देने का मतलब अभी नहीं है कि केस खत्म हो गया। अब 190 मिलियन पाउंड का जो होता है ये बड़ा सीरियस टाइप का है। बेल तो दे दी, लेकिन आप ये तो देख लें कि वो पैसा यूके ने आपको दिया ये कह के कि रियासत पाकिस्तान का पैसा है, मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा है, इसको पर हुकूमत पाकिस्तान के कौमी खजाने में जाना चाहिए जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में के तरीक़ाकार के मुताबिक जो तरीक़ाकार है वो आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि आप जो कुछ कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो बदकिस्मती से 190 मिलियन पाउंड जब पाकिस्तान आया जी, और वो कैबिनेट की अप्रूवल से कौमी खजाने में जमा होना चाहिए था रियासत पाकिस्तान के अकाउंट में, ठीक है सर। और चूंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर बजाते खुद कुछ नहीं कर सकता जी, फैसला कैबिनेट ने करना है जी सर। तो वो 190 मिलियन पाउंड का जो चेक आया, आपने लिफाफा लहराया, कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली, तो जाके किसी के अकाउंट में डाल दिया, किसी के अकाउंट में डाल दिया। तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है किसके अकाउंट में गया। तो सवाल ये पैदा होता है जो रियासत पाकिस्तान का पैसा था वो गलत अकाउंट में कैसे चला गया, और कैबिनेट से अप्रूवल क्यों नहीं ली जी। और अगर कैबिनेट से अप्रूवल नहीं ली, प्राइम मिनिस्टर ने खुद किया, तो फिर बराह रास्त जिम्मेदारी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान पे आती है। लेकिन चूंकि बेल हुई है, केस में एविडेंस चल रही है, कल अगर केस साबित होता है तो सजा हो जाएगी। और बानी पीटीआई का अभी भी मेरे नज़दीक उनका बाहर आना इसलिए मुश्किल है कि साइफर वाले केस में अभी तक कोई जजमेंट नहीं आया, और दूसरा केस जो है ना वो इधर पीरियड वाला, उसमें भी अभी बेल पे आर्गूमेंट हो रहे हैं। जेल से तो फिलहाल उन्होंने बाहर नहीं आना है। बाकी मामला जो है हमारे मुल्क के आपके सामने, मैं तो बात करता हूँ, बाद में लोग नाराज भी हो जाते हैं, लेकिन जो सूरत हाल है वो सही है अपनी जगह पे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया यासीन आज़ाद साहब, आपने दोनों मामला पे बड़ा तफसीली बात की। बीहर एम बी सुमरू साहब वटलों पे एम बी सुमरू साहब हाणे यासीन आज़ाद साहब जी भी ॻाल्हि ॿुधी, उन्हनि चवणु आहे त कोई FIA खे इन्वेस्टिगेशन करणु घुरिजे। अवां सम्झो पिया त अवां जे ॻाल्हि कई त शुरू में त हुकूमत नज़रअंदाज़ नथी करे सघिजे एॾे वॾे लीक खे। अवां सम्झो पिया त हीउ मामिलो फ़क़ति FIA तक हुकूमत खे रखणु घुरिजे, या हिन जे हिकिड़ी वसी हिकिड़ी कमीशन जोड़णु घुरिजे जंहिंमें सुप्रीम कोर्ट जो जज हुजे, जीअं असां पानामा में बि ॾिठोसीं त हिकिड़ो जज हुयो जेको हिन जी इन तमामु तर मामले जी निगरानी करे पियो। मां सम्झां थो त हीउ जेको मामिलो आहे हिन में छो त सरकारी उहिदनि ते रहंदड़ माण्हू वधीक आहिनि, पॉलिटिशियंस आहिनि, ऐं ख़ासि तौर ते रिटायर फौजी, ब्यूरोक्रेट्स ऐं इहे अहिड़े क़िस्म जा माण्हू आहिनि। त उनजे लाइ जेको मुनासिब फोरम आहे ऐं जिन वटि एक्सपर्टीज़ भी आहे ऐं जिन जो बुनियादी कम ई वाइट कॉलर क्राइम जो आहे उहो FIA आहे। मुंहिंजी नज़र में इहो FIA खे मामिलो हवाले करणु इहो वधीक मुनासिब हूंदो, छो त FIA वटि इन मामले जूं एक्सपर्टीज़ आहिनि। पाकिस्तान में ॿियो कोई इदारो वाइट क्राइम ते कमु कंदड़ नाहे ऐं सवाइ FBI FIA जे। त FIA खे अगरि ॾिनो वेंदो त कमीशन जो जेको इशू आहे त कमीशन में रिटायर जज रखो त उनखे ज़ाती तौर ते पाण खे एक्सपर्टीज़ न आहिनि हूंदियूं, छो त लीगल फ्रेमवर्क ते केस हलाइणु, लीगल फ्रेमवर्क खे ॾिसणु अलॻि आहे, पर क्राइम जा जेके पेरा आहिनि उनजी जेका सॼी उमिरि जंहिं सर्विस करे उनजा तजुर्बा उनजा थिया आहिनि, उन्हनि शयुनि खे उहे वधीक बहितर तरीक़े सां ॾिसी सघनि था। मिसाल तौर ते अगरि पोइ कंहिं इलाइक़े में क़त्ल थियो आहे त उन क़त्ल जी
कंहिं कयो आहे उन जा सबूत गॾु करण जो मामिलो, जीअं पुलिस कोई बि पुलिस जो अमलदार वधीक बहितर नमूने सां करे थो, उहो कमु जज उन खां बहितर तरीक़े सां नथो करे सघे, छो त उन्हनि जो सॼो ॾींहुं कमु इहो आहे त FIA खे अगरि हीउ केस ॾिनो थो वञे त मां सम्झां थो त उहो वधीक बहितर थींदो अगरि कंहिं कमीशन जे हिसाब सां। उनजो हिकिड़ो इहो बि फ़ाइदो थींदो त FIA अगरि का बि इरेगुलेटरी साम्हूं थिए थी, का मनी लॉन्ड्रिंग साम्हूं थिए थी, के किकबैक साम्हूं अचे थी पई त FIA डायरेक्ट केस दाख़िल करे सघे थी। पर कमीशन वटि जेका आहे, अगरि कमीशन जोड़ी थी वञे त उन वटि रुगो सिफारिश हुकूमत खे करण खां सवाइ उन वटि उनजो को मैंडेट नाहे हूंदो। त इन करे उहो पोइ वरी अगरि कमीशन जी रिपोर्ट हुकूमत खे वेंदी, पोइ हुकूमत उन ते कार्रवाई करे थी नथी करे, त अक्सर तौर ते तव्हां ॾिसो त इहा जेका पानामा लीक ते बि या जेके बि कमीशनूं थींदियूं आहिनि जंहिं ते ख़ासि तौर ते क्रिमिनल एक्टिविटीज़ शामिल हूंदी आहे, त उहा कमीशन खां पोइ वरी बि उहा FIA जे हवाले थींदी आहे। जीअं पैसनि जी लेन देन हुई, जेको असगर खान जो केस हुयो, जेको IGI खे पैसा ॾिना विया हुआ, त सुप्रीम कोर्ट उनजो फ़ैसिलो ॾिनो, पर उनजी इन्वेस्टिगेशन जे लाइ FIA खे चयो वियो। त माना बार बार हिकिड़ी प्रैक्टिस करण जे बजाए हिकु ई भेरो करणु खपे। जी, तव्हां सम्झो पिया त अवां जेको तजुर्बो रहियो आहे हिन वक़्त ताईं, अवां सम्झो पिया त FIA हिन खे बहितर नमूने सां हैंडल करे सघे? मां सम्झां थो त हिन वक़्त ताईं जेका एक्सपर्टीज़ आहे पंहिंजो वाइट कॉलर क्राइम्स जी, उहा FIA वटि आहे। पर हिन जेका दुबई लीक आहे उनजो जेको हिकिड़ो पहलू इहो आहे त असांजो मुल्क मुख़्तलिफ़ दोस्त मुल्कनि खे, परदेही मुल्कनि खे असां इहो मिनथूं कयूं था, उन्हनि जे लाइ सहूलतूं पैदा करे था ॾियूं त पाकिस्तान में सीड़पकारी कई वञे। पर सवाल इहो आहे त सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स ऐं रिटायर्ड फौजी उहे हिन मुल्क जंहिंमें सीड़पकारी जी ज़रूरत आहे, ॾाढी ज़बरदस्त ॻाल्हि कई आहे त असां कुझु अरब डॉलर्स जे लाइ IMF, वर्ल्ड बैंक ऐं ॿियनि इदारनि जे साम्हूं न सिर्फ़ु गोॾा खोड़ था छॾियूं, बल्कि उन जूं जेके शर्तूं आहिनि उहे बि मञूं था पिया, एॾियूं सख़्तु शर्तूं मञे, पंहिंजे माण्हुनि जे मथां सख़्तु टैक्स हणी उन जे मथां हिकु मुआशी बार विझूं था पिया। ॿिए पासे सां ॾिसूं था पिया त असांजा सियासतदान, असांजा ब्यूरोक्रेट्स, असांजा जर्नल जेके आहिनि उहे अगरि ॿाहिरि एॾे वॾे पैमाने ते सीड़पकारी कंदा त पोइ हुनजो मोरली, इख़लाक़ी ऐं पंहिंजो सियासी सवाल बि ज़रूरु थींदो। इन ते बि तफ़सीली ॻाल्हायूं था। MP सुमरो साहिबु, असां सां गॾु रहिजो। असां ॻाल्हाए रहियासीं त पानामा खां पोइ दुबई लीक्स आई आहे, जंहिंमें 17,000 पाकिस्तानियुनि जूं 11 अरब डॉलर जूं 23,000 मिल्कियतूं ज़ाहिर कई वियूं आहिनि त हिन जा भले इहा प्रॉपर्टी लीगल वे में ख़रीद कई वई हुजे, जेका ॻाल्हि MB पियो करे, त पर हिन जा पॉलिटिकली ऐं मोरली सवाल ज़रूरु उथंदा त हिकु तरफ़ मां कुझु अरब डॉलर्स जे लाइ IMF ऐं ॿियनि इदारनि जूं मिनथूं पिया कयो, ॿिए पासे अगरि अव्हां जा कुझु हज़ार माण्हू अरबें डॉलर्स जी जेका प्रॉपर्टी ॿाहिरि ख़रीद कंदा त पोइ हिन मुल्क में सीड़पकारी कीअं थींदी, जॾहिं तव्हां पाण इन में इंट्रस्टेड न हुजो ऐं तव्हां उहे माण्हू न आहियो जेके आम माण्हू हुजो, के कारोबारी माण्हू हुजो। इन मां वॾो तादादु उन्हनि जो आहे जेके सियासतदान आहिनि, जर्नल्स आहिनि, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स आहिनि, माना उन्हनि हिकु पब्लिक उहिदनि ते रहिया आहिनि, हिकु सरकारी उहिदनि ते रहिया आहिनि, त पोइ उनजा यकीन उनजा असर ज़रूरु थींदा। MP सुमरो साहिबु, हाणे इहो ॿुधाइजो त कहिड़ा वॾा सियासतदान आहिनि जिन जा नाला अचनि पिया, ऐं अव्हां छाकाणि त जेका पंहिंजो इलेक्शन जे हवाले सां या जॾहिं उहे इलेक्शन विढ़नि था पिया त उन्हनि जी असासनि ते बि अव्हां इन्वेस्टिगेशन कंदा रहिया आहियो, अव्हां जो हिकिड़ो माज़ी में हिकिड़ो वसी तजुर्बो रहियो आहे, त हीअ का दावा पई थिए त असां ऑलरेडी डिक्लेयर कयूं आहिनि इहे असासा, अव्हां सम्झो पिया सभिनीनि जा ऑलरेडी डिक्लेयर्ड आहिनि? ॾिसो, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहिबु गुज़िरियल असेंबली में 5 साल मेंबर रहियो, उहो दुबई जूं मिल्कियतूं ज़ाहिर कंदो रहियो आहे। पर हाणे जेका ही रिपोर्ट साम्हूं आई आहे उन में इहो न ॼाणायो वियो आहे त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जूं ज़ाती तौर ते केतिरियूं मिल्कियतूं आहिनि। नालो ज़रूरु उनजो आहे, छो त अगरि इहो साम्हूं हिन रिपोर्ट में अचे हा त बिलावल भुट्टो ज़रदारी जूं दुबई में हेतिरियूं मिल्कियतूं आहिनि,
पोइ असां जेके बिलावल भुट्टो पारां जेके डिक्लेयर थींदियूं रहियूं उनखे साम्हूं रखी असां इहो चई पिए सघियासीं त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ही जेके मिल्कियतूं ज़ाहिर थियूं आहिनि उहे पंहिंजे असासनि में ज़ाहिर न कंदो रहियो आहे। त इहो आहे। बाक़ी जेके चयो वियो आहे त आसफा भुट्टो ऐं बख्तावर भुट्टो जूं बि मिल्कियतूं आहिनि, छो त आसफा हाणे क़ौमी असेंबली जी मेंबर थी आहे ऐं उनजे लाइ बि चयो वियो आहे त उन पंहिंजा असासा डिक्लेयर कया आहिनि, उन में इहा शइ आहे। पर हाणे उन जा असासा मुंहिंजे साम्हूं अञा ताईं न आहिनि आया, छो त उन एज़ ए मेंबर जॾहिं नामज़दगी फॉर्म भरायो हुयो उहो नवाब शाह में भरायो हुयो, उहो नवाब शाह में उन नामज़दगी फॉर्म जमा करायो हो, उन जा तफ़सील अञा ताईं हिते इलेक्शन कमीशन में न आहिनि पहुता। बख्तावर भुट्टो जा छो त उहो मेंबर न आहे, इन करे उन जा असासा डिक्लेयर अञा ताईं न आहिनि कया विया। आसिफ ज़रदारी पंहिंजे ॿारनि जा कॾहिं बि असासा डिक्लेयर न आहिनि कया। हाणे ॿियो जेको शर्जील इनाम मेमन खां वठी इन्हनि जा नाला अचनि पिया या नवाज़ शरीफ़ जे पुट जो हुसैन नवाज़ जो अचे थो, इन्हनि जा नाला अचनि पिया। त हाणे शर्जील इनाम मेमन जो बि जेतिरो मूंखे यादि आहे त उहो बि पंहिंजे असासनि में दुबई जूं प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर कंदो रहियो आहे। जीअं हाणे घरू वज़ीर जी घरवारीअ जी डिक्लेरेशन आई आहे त उन जे लाइ ॿुधायो वियो आहे त उनजी प्रॉपर्टी हुई उहा विकिरो कई हुई, उन खां पोइ उन ॿी प्रॉपर्टी वरिती आहे जेका डिक्लेयर न कई वई आहे। त उनजी घरवारी जेका हिन वक़्त ताईं उन्हनि सां ॻाल्हायो आहे उन इहो तस्दीक कई आहे त असां जेको हाणे गोश्तवारा जमा कराईंदासीं उन गोश्त बारे में उन जेका मिल्कियत वरिती आहे असां दुबई में उन जा तफ़सील ज़ाहिर कंदासीं। मसइलो इहो आहे त हाणे सवाल इहो जेको तफ़सील साम्हूं आया आहिनि इहे हैरतनाक या इहे बिल्कुलु नज़रअंदाज़ ईअं करणु जहिड़ा इन करे बि न आहिनि त इन्हनि जो अक्सर तौर ते जेके जिन जा नाला आया आहिनि उहे पब्लिक उहिदनि ते रहिया आहिनि, अवामी उहिदनि ते रहिया आहिनि। को ब्यूरोक्रेट रहियो आहे, को सियासतदान रहियो आहे, को जनरल रहियो आहे, को छा रहियो आहे, को छा रहियो आहे। जी हाणे मसइलो आहे त पाकिस्तान अच्छा एमबीयू ॿुधाइजो त हिन जेका टाइमिंग आहे, हिकु तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त मुल्क में नेगोसिएशन जी ॻाल्हि कई पई वञे, मुल्क में ॻाल्हियुनि जो मशवरा ॾिना पिया वञनि त सियासी पार्टियुनि खे हिक ॿिए सां ॻाल्हियुनि लाइ माहौल जोड़णु घुरिजे। ॿिए पासे असां ॾिसूं था पिया त बानी पीटीआई जूं ज़मानतूं पई थियनि ऐं टे पासे ही दुबई लीक्स अची वई आहे। अवां सम्झो पिया त इन जा असांजी पॉलिटिक्स ते असर थींदा, इन जी टाइमिंग बि इम्पोर्टेंट आहे। ॾिसो ही टाइमिंग पंहिंजी जॻह ते पाकिस्तान जी सियासत में कंहिं महिल बि असां वटि डे टू डे अफेयर आहे। पाकिस्तान जी सियासत मिंटनि में तब्दील थी वेंदी आहे, मिंटनि में नओं बहरान पैदा थींदो आहे, को पतो ई न पवंदो आहे। त हिन जी टाइमिंग, हिन जी हैसियत तव्हां इन मां अंदाज़ो लॻायो त पनामा लीग जेका आई हुई उन में अॻूणे वज़ीर आज़म जी हुकूमत ख़तम थी वई, उन जो पॉलिटिकल कैरियर तबाह थी वियो ऐं उन ते ता हयात चूंड विढ़ण ते पाबंदी लॻी ऐं उन खां पोइ कहिड़े तरीक़े सां ॻाल्हियूं करे रस्ता कढी हू आयो आहे ऐं हाणे हू अवामी उहिदे जे लाइ अहल थियो ऐं इलेक्शन विड़ी सघियो ऐं हाणे हू नून लीग जो बि हर सदर थियणु पियो वञे। त ही जेका रिपोर्ट आहे ईअं माना ही अहिड़े क़िस्म जूं रिपोर्टूं जेके आहिनि उहे हवा में न आहिनि हूंदियूं। पर हिन जी इन्वेस्टिगेशन अगरि हुकूमत नथी करे त हुकूमत ते सवाल उथंदा त हुकूमत इन्हनि खे आख़िर छो बचाइण थी चाहे। ऐं अगरि इन जी इन्वेस्टिगेशन थिए थी त पोइ खीर जो खीर ऐं पाणीअ जो पाणी साम्हूं अची सघे थो, छो त अक्सर तौर ते इहो ॾिठो वियो आहे जेके पब्लिक सर्वेंट रहिया आहिनि उन्हनि वटि कमीशन ऐं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि जो पैसो हूंदो आहे। उन्हनि जी जेके पघारुनि मां जेका आमदनी थींदी आहे उहा एतिरी सारियूं मिल्कियतूं वठण खे जस्टिफाई नथियूं करे सघनि। हिकु त उहे आमदनी जा जाइज़ तरीक़ा ॿुधाइण उन्हनि जे लाइ मसइलो थींदो। अगरि उहे उन्हनि जो को रस्तो कढी बि विया त अगरि उन्हनि
असासनि जे एवज़ उन्हनि जी टैक्स अदा न थियल हूंदी त इहो बि हिकिड़ो क्राइम आहे। त हिन मामले में अगरि इन्वेस्टिगेशन थिए थी त तमामु घणियूं शयूं साम्हूं ईंदियूं ऐं ईअं न आहे त माना सभु माण्हू इन में ॼार में फासंदा। अहिड़ा माण्हू बि ज़रूरु हूंदा जिन जी जाइज़ आमदनी हूंदी ऐं उन्हनि कारोबार जे करे पंहिंजी इन्वेस्टमेंट कई हूंदी। ऐं छो त पाकिस्तान मां पैसा बि ॿाहिरि हिकिड़ी लिमिट खां वधीक खणी वञण जे लाइ ख़ुसूसी इजाज़त वठणी पवंदी आहे स्टेट बैंक खां। त उहे सभु शयूं फॉर्मेलिटियूज़ हिननि पूरियूं कयूं आहिनि न कयूं आहिनि, इहो जॾहिं हिन जी इन्वेस्टिगेशन थींदी त तॾहिं मामिलो थींदो। मतिलबु दिलचस्प ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्त ताईं मुंहिंजी नज़र मां पहिरियां ईअं थींदो हुयो त बाज़ाब्ता तौर ते जेके पॉलिटिकल पार्टियूं हूंदियूं हुयूं उहे अहिड़े क़िस्म जो स्कैंडल साम्हूं ईंदो हुयो या अहिड़े क़िस्म जी का वॾी ॻाल्हि साम्हूं ईंदी हुई त उहे पॉलिटिकल पार्टियूं बाज़ाब्ता तौर ते इजलास घुराए उन जूं बाज़ाब्ता तौर ते पधरायूं जारी करे इहो मुतालबो कंदियूं हुयूं त हिन जी इन्वेस्टिगेशन कई वञे। हाणे इंडिविजुअली त बिल्कुलु अवां सही पिया चओ त हिन हवाले सां पॉलिटिकल पार्टियुनि खे जंहिं तरीक़े सां मौक़िफ़ रखणु घुरिजे आहे उहे भी या त कंहिं मुसलत पसंद जो शिकार आहिनि या वरी उहे पाण ख़ामोश आहिनि। हाणे ॾिसणो आहे त पॉलिटिकल पार्टियूं कहिड़ियूं मौक़िफ़ थी रखनि। वॾी महिरबानी एम बी सुंबुर साहिबु अवां ॾाढो तफ़सीली तौर ते हिन ते पंहिंजो नुक़्ते नज़र पेश कयो। सलमान आबिद साहब बि असांखे जॉइन कयो आहे, मुल्क जो मुमताज़ तजिज़िया निगार आहे, कॉलमिस्ट आहे, मुसनिफ़ आहे। सलमान साहब प्रोग्राम में खुश आमदीद सर। जी वालेकुम सलाम जी। सलमान साहब, मोरली पॉलिटिकली क्या असरात पड़ेंगे? अब अगर कानूनी हम पासे को उसको साइड को हम रख लेते हैं, इसकी जो लीगल और इलीगल मामला हैं, लेकिन पॉलिटिकली असरात होंगे दुबई लीग्स के? देखिए, बुनियादी तौर पे तो डैमेजिंग तो काफ़ी होगी सियासी जमातों की और सियासी अफराद की जो इस सारी दुबई लीग्स में शामिल है। और पहले ही पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत का जो मुस्तकबिल है या उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो कोई इतनी अच्छी नहीं है। ये बात बहुत अरसे से कही जा रही थी कि पाकिस्तान के सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और बहुत से दूसरे अफराद जो हैं वो अपनी जायदादें जो है वो दुबई में बना रहे हैं और ये उसी की एक जिसे कहते हैं रिफ्लेक्शन है। लेकिन अब इसमें सिर्फ 3 पहलू हैं जो देखने की ज़रूरत है। पहली बात यह है कि जिन लोगों की ये प्रॉपर्टियां हैं और चाहे वो किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, सवाल ये है कि इन्होंने पाकिस्तान में ये पैसा कैसे कमाया और दूसरा सवाल उसमें यह है कि ये पैसा दुबई कैसे मुंतकिल हुआ, लीगल तरीके से हुआ या मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए हुआ। और तीसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो इम्पोर्टेंट पोजीशन के ऊपर लोग हैं स्टेट्स के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर, क्या उन्होंने इसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया या नहीं बनाया, वो शो किया है कि जनाब अपने असासों के तौर पर। ये 3 पहलू हैं। इसमें से बहुत से लोगों ने कहा है कि हमने अपने असासे शो किए हुए, ये प्रॉपर्टियां हमने शो की हुई हैं, तो इसलिए अब देखना पड़ेगा। लेकिन इसके ऊपर जैसे आपको याद है पनामा में भी 450 के करीब अफराद का नाम था, लेकिन कुर्रा फाल जो है सियासत हमने नवाज शरीफ साहब के नाम पर बहुत ज्यादा की थी। अब देखेंगे ये दुबई लीग के ऊपर जो सियासत होती है उसमें कौन लोग शामिल होते हैं, किसके ऊपर होगा, क्योंकि मीडिया में तो अब एक बहस शुरू हो जाएगी ना और लोग चैलेंज करेंगे सारे निजाम को। उससे सियासत और जमहूरियत जो है वो भी खतरे में पड़ेगी। और पहले ही पाकिस्तान का इस वक्त का पॉलिटिकल सिस्टम और गवर्नमेंट जो है बड़ी फर्जाइल किस्म की है, बड़ी कमजोर पोजीशन पे खड़ी है। और जिस तरह से आज मौलाना फजलुर रहमान ने बातें की हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो जाहिर करता है कि हुकूमत को इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे नहीं है। लेकिन सर आप समझते हैं कि हुकूमत इतने बड़े लीज को, इतनी बड़ी खबर को नजरअंदाज कर सकती है? नहीं, करने की कोशिश तो करेगी लेकिन होगी नहीं, क्योंकि आज के जो सोशल मीडिया की दुनिया है उसमें इसको इतना ज्यादा आसानी से रोल आउट नहीं किया जा सकेगा। और मैंने बड़े बड़े ताकतवर लोग शामिल हैं, तो लोग तो सोशल मीडिया पे पहले भी काफी नाला है और मजीद इसके ऊपर जो है ना वो अपनी पॉलिटिक्स करेंगे और इसके पॉइंट स्कोरिंग करने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। तो इस इशू को दबाना इतना आसान काम नहीं है। सलमान साहब, हमने देखा कि जो आपने भी जिक्र किया कि पनामा पे हमने तो सिर्फ नवाज शरीफ के खिलाफ खेला, लेकिन उस पर यह था कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज अपना मौक़िफ़ दे रही थी कि हमारा नुक्ता नज़र ये इस पे भी आप समझती हैं कि अपोजिशन खुल के खेलेगी और अपोजिशन खुल के मुतालबात करेगी कल जाके? देखिए, इसमें अपोजिशन जमातों के भी कुछ लोग शामिल हैं, PTI के अंदर से भी कुछ लोगों के नाम आए हैं। पॉलिटिक्स तो करेगी बतौर पार्टियां जो है ना, अपोजिशन जो है वो करेगी, लेकिन ज्यादा पॉलिटिक्स आपको सोशल मीडिया पे, मीडिया के अंदर नजर आएगी और बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा 3 लोगों की प्रॉपर्टियां कहाँ से आई हैं और यही परसेप्शन बिल्ड होगा कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है या दुबई में जाकर पाकिस्तानी असासों के जरिए पाकिस्तानी पे पैसों में लूट मार करके जो है ना बाहर जो पैसे कमाए हैं। और इसमें भी ज्यादातर नाम आप देखिए ना, पीपल्स पार्टी और PMLN से जुड़े हुए लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, फौजियों, साबिक फौजी अफसरान हैं, अपोजिशन जमातों के अंदर के कुछ लोग हैं,
ये सारी चीजें जाहिर करती है ना कि पाकिस्तान में करप्शन, पॉलिटिक्स आपस में बहुत गुटमुट हो गई है। सलमान आबिद साहब, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मैं आज 190 मिलियन पाउंड में जो ज़मानत हुई है उस पर भी चाहूँगा कि आप उस पर भी बात करें कि क्या आप समझ रहे हैं कि जिस तरह से ज़मानतें हो रही हैं अब कोई और वे नहीं है कि इतनी देर तक मज़ीद रखा जाए बानी पीटीआई को? केसेस पहले भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में थे, इसकी लीगल पोजीशन बहुत वीक थी और नजर आ रहा था, हम सब भी कह रहे थे कि जनाब ये सियासी इंतकामी बुनियादों पर मुकदमे बने। और अब तो गवर्नमेंट के अंदर से भी लोग ये कहते हैं कि इमरान खान के खिलाफ जो मुकदमे थे उनकी नोयत जो है कानूनी से ज्यादा सियासी नोयत की थी। तो अब कितना उसको लंबा रख सकते थे, पर रिलीफ तो मिलना था और रिलीफ मिल रहा है। और इस वक्त तो इमरान खान साहब के लिए हालात जो है काफी बेहतर है। क्या देख रहे हैं सर आप, क्या कोई आपको लगता है कि जून की लास्ट तक जो शेख रशीद और दीगर सियासतदान कह रहे हैं कि कोई बड़ा भूचाल आने वाला है, क्या वो भूचाल बानी पीटीआई की जमानत और उसकी रिहाई का होगा? जी वो भी हो सकता है और मौलाना फजलुर रहमान भी काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं, तो लगता ही है कि हुकूमत के लिए काफी मुश्किल वक्त आने वाला है। बहुत शुक्रिया सलमान आबिद साहब, आपने बड़ा तफसीली तौर पे दुबई लीक्स और आज 190 मिलियन पाउंड में जो बानी पीटीआई की ज़मानत हुई है उस पर आपने अपना नुक्ता नज़र दे रहे थे और आपका ये कहना था कि जून की लास्ट तक हुकूमत के लिए जो परेशानियां हैं वो मज़ीद बढ़ेंगी और मौलाना फजलुर रहमान साहब अगर बाज़ाब्ता तौर पर रोड सड़कों पे आ गए तो और मज़ीद परेशानियां होंगी हुकूमत के लिए। बड़ी मेहरबानी सलमान आबिद साहब, साईं यासीन आज़ाद साहब, MB सुमरो साहब होटल मौजूद में जी, वही मेहरबानी। नाज़रीन, दुबई लीक्स के हवाले से हाँ हुकूमत कड़ो फैसलो थी करेगा, कमीशन जोड़े थी पई या FIA के इन मामले में इन्वेस्टिगेशन जो हुक्म थी ॾे वक्त ॿुधाईंदो। हिते प्रोग्राम जो वक्त पे जानी तो पहुचे, इजाज़त सदाईं गॾु।